नॉर्मली लोग देखते हैं ये किताब पढ़ लिया, ये नोट बना लिए, ये कोचिंग कर लिया। हमेशा अपने ओरिएंटेशन को चेक करते रहो। यू शुड ट्राई एंड सी दैट यू आर एबल टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ योर माइंड व्हेनेवर यू वांट। ऑन द सरफेस इट लुक्स वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट, बट क्लियर तब होता है कि जब आप जहाँ पे आपको जाना था वहाँ पहुँच गए। All of you have got nearly similar intellectual capacity. But only thing is that where are you investing? Which direction are you spending? It is not that in one day you will be able to surprise the nation, your family, yourself, that कि मैं कैसे IAS बन गई. It is happening on a regular basis. So my question is, I'm very eager to know that जो लोग एक बार में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, देखा गया कि वो मल्टीपल टाइम भी क्लियर कर लेते हैं दोबारा से, लेकिन कई बार कईयों का एक बार भी क्लियर नहीं होता एग्जाम। तो सर ये क्या मिस्ट्री है इस एग्जाम के पीछे की? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे पास? क्या क्वालिटीज उनके पास है जो बार बार इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं? जसप्रीत, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप किसी एक स्टेज ऑफ एग्जाम की क्लियरिटी की बात कर रहे हैं, पीटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक बार जो एग्जाम क्लियर कर लेता है तो बार बार क्यों क्लियर करवा रहे हो उससे? रैंक अच्छी करने के लिए। अच्छा, वो तो क्लियर नहीं हुआ था ना पहली बार। क्लियर तब होता है कि जब आप जहाँ पे आपको जाना था वहाँ पहुँच गए। तो बेसिकली कुछ इसमें बेटा जसप्रीत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको कुछ ख़ास घंटे पढ़ने हैं। जब वो कुछ ख़ास घंटे आपने पूरे कर दिए पढ़ कर के, तो आपका काम हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि घंटे एक सही दिशा में होने चाहिए, एक सही प्रक्रिया से होनी चाहिए और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस एग्ज़ाम की, उसको आप पूरा कर रहे हैं। तो जो लोग इसको पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग हो सकता है इसको पूरा करने में 3 अटेम्प्ट लगा देते हों, कुछ लोग 1 अटेम्प्ट में लगा देते हैं। क्योंकि मैं जो मानता हूँ, वो ये मानता हूँ कि आप सबका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो अलग-अलग नहीं है। All of you have got nearly similar intellectual capacity. But only thing is that where are you investing? Which direction are you spending? तो जिन लोगों को देखो अगर इस दिशा में जाना है और यहाँ तक फ़र्ज़ कर लो उनको पहुँचना है, अगर वो इस दिशा में चल रहे हैं, अगर इस दिशा में चलेंगे तो नहीं पहुँचेंगे, इधर जाएँगे तो गिर जाएँगे, इधर जाएँगे, तो उनको यहाँ तक जाना था, अगर वो इतनी मेहनत करते तो यहीं तक पहुँचेंगे ना। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एक चीज़ ध्यान रखो कि हमेशा अपने ओरिएंटेशन को चेक करते रहो कि मैं जो पिछले महीने थी वहीं पे खड़ी हूँ, उससे आगे गई हूँ, जिस आगे गई हूँ तो वो दिशा वो वही है जिधर मुझे जाना था या कुछ और है, कितना दूर हूँ। तो आई वुड लाइक टू गिव यू ए सीक्रेट टू यूज़। आप उसको अपने आप को ना टेस्ट करो कि मैं कहाँ पे हूँ और वो टेस्ट करके आप अपने आप को आकलन कर सकते हो कि आई एम प्रोबेबली रीचिंग माई गोल, आई एम नॉट रीचिंग माई गोल और व्हाट। देखो ना, जो शेफ़ खाना बना रहे होते हैं या आप में घर में खाना बना रहे हो तो बीच बीच में टेस्ट करते रहते हो ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम सोचें कि एक बार ही टेस्ट करेंगे जब डिनर लग जाएगा टेबल पे, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कीप टेस्टिंग, टेस्ट कर लेते रहो। और एक चीज़ सिंपल सी बात है कि मैं अक्सर बोलता हूँ, आज फिर दोबारा आपसे बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक परीक्षार्थी के रूप में देखो। परीक्षा पास करनी है। लोग हमेशा ना विद्यार्थी के रूप में जीते हैं। दे ऑलवेज फोकस ऑन acquiring more information instead of using the information। और परीक्षार्थी के 2 गुण हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि वो लोग बार-बार क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा कम रह जाते हैं, लेकिन वो क्लियर तो कर लेते हैं, तो उनमें 2 गुण हैं बेटा, एक ध्यान रखो कि दे आर एबल टू पुल इन्फॉर्मेशन आउट। मतलब जो उन्होंने दिमाग में रखा हुआ था, उसको जब चाहे वो निकाल सकते हैं। आपने भी पढ़ रखा है वही किताब, लेकिन अगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको सवाल आए तो जवाब दे सको, मतलब दिमाग से निकाल सको, तो आपने विद्यार्थी के लक्षण तो पूरे कर लिए, परीक्षार्थी के लक्षण पूरे नहीं किए। तो you should try and see that you are able to retrieve information out of your mind whenever you want, A. And second, there are certain skill sets which are required. Those skill sets of writing answers effectively, that also you have honed. उनकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, उनका परिश्रम कर रखा है, and you are in a position to retrieve information which is presentable and likable. जिस दिन ये हुनर आ जाता है आपको, ये जब आप जान जाते हैं कि कैसे इफेक्टिव आंसर लिखा जाता है, आई थिंक यू आर गुड टू गो।
तो 2 चीज़, एक तो आप अपने आप को आँकते रहें और दूसरा आप ये देखते रहें कि हाउ इफ़ेक्टिव एम आई एन एग्ज़ामिनी, नॉट हाउ इफ़ेक्टिव एम आई ए स्टूडेंट। नॉर्मली लोग देखते हैं ये किताब पढ़ लिया, ये नोट बना लिए, ये कोचिंग कर लिया, तो दीज़ आर लाइक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट। वो नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि मैं कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ और कितना इफ़ेक्टिवली निकाल सकती हूँ। अगर टेस्ट देने के दौरान अगर आपको नंबर अच्छे आ रहे हैं, आई थिंक देयर इज़ नो वे दैट यू विल बी स्टॉप्ड। मेरे को अनुभव है ऐसे बहुत सारे अचीवर्स से के साथ काम करने का, उनको देखने का एज एवोल्यूशन। बट मैं एक आराम से कह सकता हूँ कि वाइल दे वेर स्टूडेंट्स इन KSG, मुझे लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। तो इट इज़ नॉट दैट इन वन डे यू विल बी एबल टू सरप्राइज द नेशन, योर फैमिली, योरसेल्फ, दैट कि मैं कैसे IAS बन गई। इट इज़ हैपनिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड उसकी सजगता, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ताकि आप उसको निकालने में आप कंफर्टेबल रहो, राइट? Sir, I would like to ask the question related to our nation interest. Sir, it is about the corruption. Sir, in your opinion, what is the main cause or primary cause behind the corruption, and how research suggests some remedies or the effective solution to our bureaucrats as well as to common citizen to tackle this problem of the corruption? Please, sir. It's a very, very complex question. On the surface, it looks very easy, very straight. But then I do not think that I can give you a very straight answer and then say that, hey, do this 1, 2, 3, 4, corruption is over. It is a very serious, sad problem. I think if you ask me personally, I understand that corruption is a two-way street. One is taker, another is giver. We have lots of control on this. We have lots of social restrictions on this. People are ashamed of taking bribe. They would not declare that I have taken bribe. But the sad part is that there is a social winking. I hope you understand that. Society is not blind, but has winged. Social winking on the giver end. As long as the giver end for which the society is not ashamed, there will be a giver. When there is a giver ready, there will be a taker possible there. So one has to, like our laws now have plugged both ends. It's not only taking bribe is a crime, giving bribe is a crime. So we have to basically plug on both ends. There have to be people ashamed of giving bribe. And people go on declaring that, hey, that officer in my pocket, proudly. That's so sad. And they should be ashamed of it. Lots of problem in our country exist because of this. Dowry is one such problem, which is in my mind. There is a social winking for giving dowry. People are not ashamed of giving dowry. As long as they're not ashamed of giving dowry takers will be there. So similar is corruption for me. There has to be. And it comes in so many myriad forms that you have got... आप शायद सोचते भी नहीं, करप्शन हम सोचते हैं सिर्फ रिश्वत देना ही करप्शन होता है. बट टू माई अंडरस्टैंडिंग देयर इज एन इन्वेस्टिव करप्शन. कोई रिजल्ट निकलते ही आपको कोई बड़ा सा गिफ्ट ला कर दे दे, महंगी सी घड़ी पकड़ा दे, उसको कुछ करप्शन करना भी नहीं है, कोई गलत काम करना भी नहीं चाहता है, बट आपको इन्वेस्ट करके रखता है कि आपको एक 5 लाख की घड़ी पकड़ा दी, आप याद रखेंगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये करप्शन ऐसे फॉर्म में भी आ सकता है. आप करप्शन को लोग नॉर्मली समझते हैं कि एक सिर्फ वो फिल्मों में जो दिखाते हैं, ज़बरदस्ती हाथ ऐड करके करप्शन लेते हैं, और वो आई मीन दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ द स्मॉल फॉर्म ऑफ करप्शंस. बट ट्रांजैक्टिव करप्शन होता है, और या फिर जो मैंने अभी आपको बताया ये इन्वेस्टिव करप्शन होता है. इट कम्स इन सो मेनी फॉर्म्स. इनफैक्ट अगर इसको आप दूर करना चाहते हैं, आई थिंक the least you can do, the most you can do is that you should reject the giver end. If you start denouncing जो देने वाले एंड पे जो लोग हैं, तो लेने वाले अपने आप ही थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएंगे. बट जिस तरह से अब हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी आई है, जिस तरह से अब कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, बहुत डर हो गया है लोगों को कि कैमरे लगे हुए हैं या बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ तुरंत वायरल हो जाती है. तो शायद हम शिकायत कर सकते हैं इस मीडिया की, लेकिन हाँ, इससे बहुत सारी चीज़ें अब बहुत साफ भी हो रही हैं. जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कैश की डीलिंग लगातार धीरे धीरे कम हो रही है. तो आई थिंक विथ दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये करप्शन एक
किताबों की बात रहेगी और आई विश कि ये जितना जल्दी हो सके वो हमारे देश के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि दिस इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज़ व्हिच इज़ ईटिंग आवर कंट्री फ्रॉम विद इन एंड डेफिनेटली देयर कैन नॉट बी एनी जस्टिफिकेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ करप्शन, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, करप्शन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसडी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसडी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसडी। सृष्टि जयंत देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने केएसडी आईएएस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। केएसडी आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है, वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीजें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।